नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर जो आपको 5 नंबर जैसा आपकी पता होगा। आपके जो पेपर हैं 4 पेपर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके चारों पेपर जो हैं काफ़ी अच्छे हुए होंगे और साथ ही आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आपका जो पेपर नंबर 5 है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एक तरह से मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, इस पर हम लेके आए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आपका जो मॉडल पेपर है, आपको पेपर नेम पता होगा। आपका जो पेपर 5वां है, जिसको आपको 5वां पेपर है कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो इस आपका जो पार्ट है, तो आप इस पार्ट के लिए देखिए, बहुत से बच्चों को कमेंट देखिए, आप लोग को 2 दिक्कतें हो सकती है। पहला, आपको वॉइस की दिक्कत हो सकती है, वॉइस कम ज़्यादा भी आ सकती है। और सेकंड दिक्कत आपको ये हो सकती है, मैं मतलब तेज़ बोलता हूँ या धीमे बोलता हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग। तो आप लोग अपना स्पीड कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आपको क्या होता है, कभी कभी जैसे दिन में 2, क्योंकि इतनी जो आपको पता है 2 से 3 वीडियो दिन भर में अपलोड की जाती है, तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। और साथ में आपको मतलब कोई भी अपडेट मतलब तेज़ी से देना हो तो आप तक अपडेट नहीं पहुंचती। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता हो कि आपको जो 3 घंटे का पेपर हो, उसमें आपको 18 नंबर लाने होते हैं पासिंग के लिए। टोटल नंबर आपका 45 होता है, जिसमें आपका परीक्षा पैटर्न आपको पता होगा। 3 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 2 ट्रू मतलब सही और गलत होते हैं, ट्रू फॉल्स, एंड आपके 4 जो होते हैं मैचिंग द वर्ड होते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों होते हैं, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इस प्रकार आपका पैटर्न डिवाइड। तो आपका जो हम 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला पाठक्रम जो आपका क्वेश्चन है, पाठक्रम शब्द अंग्रेजी का रूपांतरण में क्या था, मतलब पाठक्रम शब्द का अंग्रेजी में क्या अर्थ है, आपको इसको लिखना है। उसके बाद आपका AAC क्या होता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका 1 नंबर मतलब 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक कहीं भी पूछ सकता है। तो आपको बात समझ में आ गई। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, अपनी बात को प्रेम पूर्वक लोगों को समझाना कौन सा कौशल है, ये आपको बताना। उसके बाद आपका OT का विस्तार करना है। तो आप लोग OT जो है उसकी मतलब OT की फुल फॉर्म जो है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। और आपको अंग्रेजी में लिखना, बहुत से बच्चे कमेंट जो है हिंदी में लिखते, तो आपका हिंदी नहीं होगा, तो आपको अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद आपका आइडिया को मतलब आइडिया का विस्तार करो, आइडिया क्या होता है, उसका PECS का विस्तार को। आपको ये तीनों फुल फॉर्म, अगर कोई तीनों फुल फॉर्म लिख रहे तो वो भी लिख सकता है। आपको इन फुल फॉर्मों को अच्छे ढंग से पढ़ना। देखिए, आप लोग अगर वीडियो को मतलब छोटा सा लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक सभी ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दो, अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी कमेंट कर दो। अब बात करेंगे आपके जो लघुत्तरी प्रश्न हैं, जो लघुत्तरी हैं, तो पाठक्रम की परिभाषा आपकी बताना है। स्ववकालत क्या होता है, आपको इसको बताना है। उसके बाद आपका स्ववकालत जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3rd नंबर है, विकासात्मक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, मतलब विकासात्मक पाठ्यक्रम क्या होता है, आपको इसको समझता है, क्या समझते हैं। उसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो होता है, ऑनलाइन शिक्षण के क्या लाभ है, क्या ऑनलाइन शिक्षण के क्या लाभ है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए 3 अक्षमताओं को लिखिए। क्या? अधिगम अक्षमता, जिसके ऑटिज्म बोलते हैं। तो ऑटिज्म वाले बच्चों की 3 अक्षमताओं के बारे में लिखो। उसके बाद आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए कार्यात्मक मतलब 6 उनके आपको उद्देश्य लिखने होते। कहते बौद्धिक क्षमता वाले बाल को कार्यात्मक उद्देश्य लिखिए। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम की परिभाषा लिखिए। क्या? व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम की परिभाषा। देखिए, एक मतलब आपके मन में क्वेश्चन होता है, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ, अगर मैं रियलिटी बताता हूँ इसकी। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे कहानी टाइम पढ़ के बताता हूँ या ऐसे तो आपको समझ में नहीं आता, वो आप फॉर्मेलिटी टाइम में वीडियो देखते हैं। मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाए। आपको मैं ये जो नोट्स होते हैं आपको मतलब टेलीग्राम पे दे देता हूँ, या व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे दे देता है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपको बात समझ में या नहीं कि मैं ऐसे पढ़ के आपको बता दूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ के आप देखते चले आपके दिमाग में नहीं बैठता। तो आप लोग अगर खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF दे देता हूँ, और ये जो मॉडल पेपर है इसकी भी PDF सेंड कर देता हूँ। अब बात करें लघुत्तरी प्रश्न, तो लघुत्तरी प्रश्न आपको पता होगा आपके कितने 3 नंबर के प्रश्न है। कौन कौन से 3 नंबर के? तो पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें, मतलब पाठ्यक्रम के जो विकास के सिद्धांत है उसको वर्णन करना है। उसके बाद 2nd नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते समय TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते समय किन बातों का, तो किन बातों का ध्यान करो, बच्चे की मतलब बच्चा कितना कुशल है नहीं कुशल है, उस हिसाब से बच्चे की IQ लेवल और उसका मूल्यांकन करके हम TLM बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गई।
फिर आपका क्वेश्चन है वैश्विक शैक्षिक व्यवस्थाओं का पाठ्यक्रम को आपको समझाना है। वैश्विक विविध जो शैक्षिक व्यवस्थाओं हैं उनके पाठ्यक्रम को आपको समझाना है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार देख सकते कभी कभी रख देता है 3 नंबर। एसटी वाले बच्चों की देखभाल के लिए और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता और जीवन यापन पर आपको टिप्पणी लिखना। तो एसटी के बारे में आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। तो पाठ्यक्रम विकास के उपागम को आपको समझाना है। पाठ्यक्रम के विकास के जो उपागम है उसको आपको समझाता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको है उच्च आवश्यकता की मतलब उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विद्यार्थी, मतलब जिनको हेल्प मतलब एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, उनके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन विचारों को ध्यान में रखना है। तो उनको मतलब सभी चीज़ों को मतलब उनके रहने खाने इन सभी चीज़ों को उनको ध्यान में रख के पाठ्यक्रम को बनाते हैं। तो आप इनको भी पढ़ लेना। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है अनुकूलन समायोजन और संशोधन में अंतर। अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, संशोधन क्या होता है। अनुकूलन जो होता है किसी की चीज़ के प्रति आपको अनुकूल मतलब उसके प्रति आपको मतलब जो ढाल दिया जाए तो वो अनुकूल है। समायोजन क्या होता है, आप किसी चीज़ को समायोजित करते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो शाम को देता हूँ या आप मेरा वीडियो शाम को देखते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं, फिर आप दिन भर पढ़ते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे पेपर दें, तो यह क्या हुआ समायोजन। अब संशोधन क्या है, जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत लिख जाते हैं, मान ले मिस्टेक कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या करते हो उसको सुधार के अपने आप से लिख लेते हो, तो क्या होता है संशोधन होता है। आपको समझ हो गया। अब जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषताएं। ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म वाले बच्चों की आपको अक्षमताएं लिखनी है। ऑटिज्म वाले बच्चों की अक्षमताओं के बारे में आपको लिखनी है, उसकी विशेषताएं। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करते तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको क्विज वगैरह वहाँ पे कराई जाती है, जिससे आपको बहुत सी फुल फॉर्म एंड शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं आपको संभावना होती है कि वही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको मतलब ये पेपर के बाद आप लोग क्लासें ली जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड से आपको आपको पढ़ाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो ये जो हमारा उद्देश्य मतलब एक जो विचार है ये सफल हो। तो चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में 10 वर्षीय बौद्धिक दिव्यांग लड़के के लिए पाठ्यक्रम, मतलब शहर के जो बच्चा उसके 10 वर्षीय बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है उसके पाठ्यक्रम को विकसित करना है। उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुकूलन को परिभाषित, मतलब आपका पाठ्यक्रम और विकासात्मक और एसडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनमें मैंने वैसे भी बताया कि आपके 4-5 टॉपिक होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना होता है। देखिए फिर इन्होंने पूछा एसडी वाले बच्चों के लिए शिक्षाविद को वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन पाठ्यक्रम के निर्माण सिद्धांत और बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को आपको समझाना है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत और बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम को आपको बनाना है उसको आपको समझाना है। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल एजुकेटर से आप जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे चैनल को लोगो मिल जाए, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट मिल जाए। देखिए आप लोग ऐसे ही वीडियो मत देगा, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया करो। नोट करते आप ऐसे किसी आप अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी की वीडियो देखते हैं, जैसे 25-30 मिनट की वीडियो होती है, तो आप लोग उतना अच्छा देखिए। आपको तो सामने मतलब वो बंदा अगर आपको फेस से पढ़ा रहा है तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी 90% आप समझ जाएंगे। बाकी आपको ऐसा पढ़ा दो मैं 30 से 35% के ऊपर मैं मतलब मान्यता नहीं दूँगा कि आपने उतना पढ़ा होगा, क्योंकि आप उन चीज़ों पर उतना गौर मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात आपको समझ, तो आपको क्वेश्चन जो होता है आपको नोट कर लेना है। मतलब एक वाइट पेपर ले लो या कोई पेपर, उसमें क्वेश्चन सभी नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चनों को आप एक एक करके पढ़ते जाओ। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका जो पेपर 5वां था कैरिकुलम डेवलपमेंट, इसका मॉडल पेपर जारी कर दिया। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम।